नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेज़ी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस 10वें अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ष 1935 में भारत सरकार के लिए प्रस्तावित चुनाव। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सन 1935 में भारत में स्वतंत्र सरकार बनाने का निर्णय लागू हुआ। इस निर्णय के अनुसार राज्य में स्वतंत्र शासन का प्राविधान दिया गया था और राज्यों में स्वतंत्र सरकार बनाने को कहा गया। अगस्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने नई पार्टी बनाई जिसे स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी की घोषणा में नए उद्योगों की उन्नति और पुराने को चलाते रहने पर बल दिया गया था ताकि भूमिहीन मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके। 17 फरवरी 1937 को चुनाव होने वाले थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी नई पार्टी के लिए बहुत परिश्रम किया। उन्होंने इगतपुरी, सिनार, नासिक, नागर, जलगांव, सतारा, सोलापुर और पुणे में सभाओं को संबोधित किया। उनकी मेहनत सफल हुई। वह बहुमत से जीते और उनकी पार्टी ने 17 में से 13 सीटों पर विजय हासिल की। कांग्रेस भी चुनाव जीती पर वह सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। तब सरकार ने सर धनाजी शाह कूपर और जमुना दास मेहता से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर से अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को कहा पर उन्होंने इनकार कर दिया। कूपर सरकार ने 16 जुलाई 1937 को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सरकार बनी। कांग्रेस प्रतिनिधियों और डॉक्टर अंबेडकर ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने 17 सितंबर 1937 को किसानों के लिए एक बिल पास कराया। वह पहले सदस्य थे जिसने यह कार्य किया। इस बीच डॉक्टर अंबेडकर दलितों की उन्नति के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने सोलापुर में आयोजित एक सभा में कहा, प्रगति तब तक नहीं होगी जब तक जातिवाद का खात्मा नहीं होगा। आर्थिक शोषण तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक गरीब अमीरों से हक नहीं मांगेंगे। हमारे आत्मविश्वास का यह आंदोलन ही हमारे हितों की रक्षा करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने असेंबली में आए उस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह प्रस्ताव जमुना दास मेहता का था। इस प्रस्ताव में न्याय व्यवस्था के दौरान सरकार की दखलंदाजी का विरोध किया गया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने कहा, भारत में दंड न्यायालय में अपराधी की अपील पर सुनवाई नहीं होती है जब तक उसने न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन न किया हो। यह लोगों के दिमाग में न्याय प्रणाली के प्रति तटस्थता और संदेह पैदा करता है। एक अपराधी को क्षमा करना कानून को कमजोर बनाता है। क्या गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस विषय में राय ले ली है? मई 1938 में डॉक्टर अंबेडकर ने लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद से इस्तीफा दे दिया। कोंकण की यात्रा के दौरान उन्होंने दलितों से उन्हें आग्रह किया कि मृत पशुओं का चमड़ा आदि न निकालें और न ही उनका मांस खाएं। बाबा साहब जानते थे कि उनके द्वारा जागरूकता फैलाने के बावजूद कुछ अब भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने 1935 में भारत सरकार के लिए प्रस्तावित चुनाव के बारे में पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम लोग युद्ध के वर्ष के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए।